हेलो एवरीवन, मेरा नाम है अजय कुमार द्विवेदी और मैं हूं आपका इंग्लिश टीचर। बच्चों, आज हम लोग रीडिंग करने जा रहे हैं क्लास 8 की सेकंड बुक इट सो हैपेंड का फर्स्ट लेसन, हाउ द कैमल गॉट हिज हम्प। बच्चों, बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है और ये स्टोरी है कैमल की और उसके हम्प की। बच्चों, हम्प के बारे में तो आप जानते ही होंगे और आपने कैमल को भी देखा ही होगा। बेसिकली कैमल जो है वो पाए जाते हैं डेजर्ट एरिया में, यानी कि रेगिस्तान में, क्योंकि रेगिस्तान के लिए, डेजर्ट के लिए ये कैमल होते हैं बिल्कुल परफेक्ट। और कोई जानवर वहाँ पर अच्छे से वर्क नहीं कर पाते हैं, इसीलिए कैमल को ही वहाँ पर वर्क करने के लिए ह्यूमंस यूज़ करते हैं। और बच्चों, आपने देखा होगा कि जो कैमल हैं उनके होता है एक हम्प। हम्प का मतलब होता है कुबड़। तो बच्चों, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था, इससे पहले की वीडियो में भी, कि जो कैमल्स होते हैं उनके एक हम्प होता है, लेकिन उस हम्प का यूज़ क्या होता है। तो बच्चों, मैं आपको बताता हूँ कि डेजर्ट एरिया में, रेगिस्तान में कई बार कई जगह ऐसा होता है, मैनी टाइम्स ऐसा होता है कि जो एनिमल्स होते हैं उन लोगों को खाने के लिए या पानी पीने के लिए नहीं मिल पाता है। तो जो इनका ये हम्प होता है ना, जिसे हिंदी में कुबड़ बोला जाता है, तो इसमें जो फैट होता है वो अपने नरिशमेंट के लिए ये कैमल उस नरिशमेंट का, उस हम्प का यूज़ करते हैं और अपना काम चलाते हैं। तो बच्चों, ये स्टोरी है, बेसिकली ये एक इमेजिनरी स्टोरी है और इस स्टोरी को राइट किया है रुडयार्ड किपलिंग ने। तो बच्चों, रुडयार्ड किपलिंग बच्चों के लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग और अच्छी अच्छी स्टोरियाँ लिखा करते हैं, बहुत अच्छी स्टोरीज़ भी लिखते हैं, राइट करते हैं, और बच्चे इन स्टोरीज़ को बहुत पसंद भी करते हैं। तो ये स्टोरी बेसिकली एक इमेजिनरी स्टोरी है जिसे रुडयार्ड किपलिंग ने लिखा है, और ये स्टोरी है कैमल की और उसके हम्प की। तो आइए हम लोग जानते हैं कि आखिर इस स्टोरी में है क्या। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं इस स्टोरी को। बच्चों, ये स्टोरी शुरू हुई थी जब नई दुनिया की शुरुआत हुई थी, वर्ल्ड का शुरुआत हुई थी, बिगिनिंग हो रही थी। और उस समय जो एनिमल्स थे वो एनिमल्स वर्क किया करते थे ह्यूमंस के लिए। जी हाँ बच्चों, मैन के लिए, ह्यूमंस के लिए, सभी एनिमल्स वर्क किया करते थे। लेकिन उन एनिमल्स में एक ऐसा एनिमल भी था जो बहुत ही आलसी था, आइडल था, और उसका नाम था कैमल। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, लेकिन उस समय जो कैमल हुआ करते थे उन कैमल्स के हम्प नहीं हुआ करता था। लेकिन फिर ऐसा क्या हुआ कि उन कैमल्स के, सभी कैमल्स के ये हम्प आ गया। तो इस चीज़ को, इस बात को जानने के लिए हम लोगों को पढ़नी पड़ेगी ये स्टोरी, और स्टोरी का नाम है हाउ द कैमल गॉट हिज हम्प। तो लेट्स बिगन द स्टोरी, और हम लोग शुरुआत करते हैं कि किस तरीके से कैमल के हम्प आया। तो एक कैमल था जो जंगल में रहा करता था और था बहुत ही आलसी। पूरे दिन बस खाना खाता था, झड़िया खाता था और खाने के बाद आराम से सोया करता था। और जो भी जानवर उसके पास जाते थे, कहते थे कि चलो मेरे साथ काम करो, तो वो कह देता था हम्प। तो बच्चों, हम्प का मतलब क्या होता है, मैं आपको बताता हूँ कि हम्प का मतलब आखिर होता क्या है। इस वर्ड का यूज़ जो है वो इस स्टोरी में कई बार इस कैमल ने किया है। तो बच्चों, जब हम लोग किसी बात के लिए डिसएग्री होते हैं और किसी बात को अनसुना करते हैं या किसी की बात नहीं मानते हैं, तो उस पर्पस के लिए यूज़ किया जाता है वर्ड हम्प। तो बस जब भी कोई जानवर इस कैमल के पास जाता था तो वो और कहता था कि मेरे साथ काम करो चल के, तो वो कह देता था हम्प, यानी कि उसकी बात से वो हो जाता था असहमत, यानी कि डिसएग्री। तो स्टोरी स्टार्ट करते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो एनिमल्स थे वो ह्यूमंस के लिए काम किया करते थे, और उनमें सबसे पहले जो हॉर्स इस कैमल के पास जाता है और कहता है अपनी सैडल के साथ में, सैडल का मतलब होता है बच्चों जीन, जो घोड़े के पीठ पर एक जीन बांधी जाती है उसे सैडल कहते हैं। तो अपनी सैडल के साथ वहाँ पर पहुँचता है, जो कि बेसिकली काम करता था ह्यूमन के लिए, और कहता है कि मैं अपने मालिक के लिए काम कर रहा हूँ और आपको भी मेरे साथ काम करने के लिए चलना चाहिए। तो कैमल कहता है हम, यानी कि उसकी बात से कर देता है डिसएग्री। अब हॉर्स वहाँ से लौट के चला जाता है मैन के पास में और बता देता है कि उस कैमल ने बोल दिया है हम, और मेरे साथ आने से मना कर दिया है। इसके बाद सेकंड टाइम उस कैमल के पास पहुंचता है एक डॉग, और उसके मुंह में एक स्टिक होती है। वो डॉग भी अपने मालिक के लिए, मैन के लिए वर्क किया करता था, और कैमल के पास पहुंच के कहता है कि चलिए मेरे साथ आइए, हम लोग वॉक करते हैं और कुछ काम कर लेते हैं, जंगल से बाहर चलो, हम लोग कुछ काम करते हैं। लेकिन कैमल उससे भी कह देता है हम्प, यानी कि डिसएग्री हो जाता है, असहमत हो जाता है। फिर वो डॉग भी वापस आकर अपने मालिक को, मैन को, ये बात उसकी बता देता है। उसके बाद में थर्ड नंबर पर पहुंचता है ऑक्स। जी हाँ बच्चों, ऑक्स पहुंचता है
जिसके जो नेक होती है उस नेक पर एक पट्टा बंधा होता है, यानी कि पट्टा बंधा होने का मतलब है कि वो ऑक्स भी मैंस के लिए, ह्यूमंस के लिए काम किया करता था। लेकिन उसके बाद जब वो पहुंचता है ऑक्स, तो ऑक्स से भी कैमल कह देता है हम। अब ऑक्स भी नाराज हो जाता है और मैन के पास आता है और कहता है कि उस कैमल ने काम करने से मना कर दिया है। अब तीनों जानवर अपने मालिक के पास आते हैं, ह्यूमन के पास आते हैं, मैंस के पास आते हैं और कहते हैं कि वो कैमल काम करना नहीं चाहता है। लेकिन जो मैन होते हैं वो कहते हैं कि अगर वो कैमल काम नहीं कर रहा है तो उसके हिस्से का काम भी आप लोगों को ही करना पड़ेगा। ये सुनकर तीनों जो एनिमल्स थे बहुत नाराज हो जाते हैं और नाराज होने के बाद में जंगल में बुलाते हैं एक पंचायत। जी हाँ बच्चों, एक पंचायत बुलाई जाती है, उसमें उस कैमल को भी बुलाया जाता है और कैमल आता है बड़ी शान से वहाँ पर जुगाली करता हुआ। और आने के बाद में जुगाली भी कर रहा था और मुस्कुरा भी रहा था। उसको मतलब ये था कि मुझे तो काम करना ही नहीं है। जुगाली करता हुआ आता है और वहाँ पर आके कह देता है, क्या कह देता है? जी हाँ बच्चों, वो कह देता है हम, यानी कि डिसएग्री हो जाता है, किसी काम को करने के लिए वो तैयार नहीं होता है। उसके बाद वो आराम से मुस्कुराता हुआ कैमल फिर से जंगल में चला जाता है और अच्छी अच्छी घास झाड़ी जो भी कुछ वो खाया करता था खाने लगता है और जाकर सो जाता है। अब चूँकि जब सभी लोगों की बात उसने मानने से इनकार कर दिया था, तो उस फॉरेस्ट का एक रखवाला था, देख रेख करने वाला था एक जिन्न। यानी जी हाँ बच्चों, आपने जिन के बारे में सुना होगा ना, क्या हुक्म है मेरे आका। जी हाँ बच्चों, वही उसी जिन की बात कर रहा हूँ मैं। वो उस फॉरेस्ट का रखवाला था एक जिन। जब जिन को ये बात पता लगती है, तीनों एनिमल्स उस कैमल की शिकायत करते हैं और ये कहते हैं कि उनके मालिक ने कहा है कि उसके हिस्से का काम भी आपको ही करना पड़ेगा। तो वो लोग बहुत नाराज़ होकर जिन से उसकी शिकायत कर देते हैं। तो जिन कहता है ठीक है, कोई बात नहीं, अगर उस कैमल ने ऐसा कहा है तो मैं उसे सेट कर दूंगा, यानी कि उसका दिमाग बिल्कुल ठीक कर दूंगा। और उसके बाद में गोल गोल घूमता हुआ, जैसे आपने टीवी में भी देखा होगा और मूवीज़ में भी देखा होगा, जब जिन आते हैं और जाते हैं तो गोल गोल घूमते हुए आते हैं। उनके साथ बहुत सारी डस्ट होती है और एयर होती है और वहाँ से चले जाते हैं। तो मूवीज़ में भी आपने देखा होगा, उसी तरीके से वो जिन जो था जब आया था तब भी बहुत सारी डस्ट लेकर आया था घूमता हुआ, और जब गया तब भी बहुत सारी घूमते हुए डस्ट लेकर वहाँ से चला जाता है और जंगल में जाकर, फॉरेस्ट में जाकर उस कैमल को ढूंढ लेता है। जी हाँ बच्चों, वो कैमल जो था वो घूम रहा था फॉरेस्ट में और घूमने के बाद में पहुंच जाता है एक पूल के पास में। जी हाँ बच्चों, एक पूल के पास में पहुंचता है और वहां पर अपनी जो छाया होती है, अपना जो प्रतिबिंब होता है, उसे पानी में देखने लगता है। और जब जिन वहां पर पहुंचता है तो जिन कहता है कि बहुत सारे एनिमल्स आपकी शिकायत कर रहे थे कि आप काम नहीं करते हैं और आपको काम करना चाहिए। तो कैमल जो था उस जिन से भी कह देता है, क्या कह देता है? वो कह देता है हम, यानी कि जो करना हो सो करो, भाड़ में जाओ, मुझे काम नहीं करना है। अब जिन सोचता है अब तो इसके साथ कुछ ना कुछ ट्रिक करनी ही पड़ेगी। और जैसे ही वो हम करता है, उसके पीठ पर यानी कि नेक पर एक आ जाता है अचानक से हम्प, यानी कि जो ऊंचा सा हिस्सा होता है ना नेक पर, जो कैमल्स होती हैं उनके पीठ पर, तो वो एक हम्प वाकई में बार बार हम्प बोला करता था, तो वो हम्प उसके पीठ पर आ जाता है। तो वो जो कैमल था बहुत सरप्राइज हो जाता है और सोचता कि अरे मेरी बॉडी में क्या हो गया, ये अचानक से ये हम्प कैसे आ गया। तो जिन कहता है कि आप बार बार डिसएग्री होते हो, हम बोलते हो, इसीलिए ये हम्प जो है वो तुम्हारी पीठ पर आ गया है। अगर तुम काम करोगे, सभी एनिमल्स के साथ काम करोगे, ह्यूमंस के साथ काम करोगे, सबका काम करने में हाथ बटाओगे, तो ये हम्प अपने आप ही गायब हो जाएगा। लेकिन उसके बाद भी मंडे से आप लगातार काम नहीं कर रहे हैं, इसीलिए आपके जो पीठ है उस पर हम्प आ गया है। अब जो 3 दिन, ये जो ट्यूसडे, वेडनेसडे और थर्सडे, इन 3 दिनों के काम को जैसे ही सेट करोगे, मैनेज करोगे, तो ये आपका जो हम्प है वो हो जाएगा अपने आप गायब। तो बच्चों, उन 3 दिनों के वर्क को आज तक कैमल्स कर रहे हैं मैनेज, लेकिन आज तक वो 3 दिन का जो वर्क था वो नहीं हो पाया मैनेज। तो बच्चों, ये तो थी स्टोरी, और इस स्टोरी की शुरुआत से पहले मैंने आपको बताया भी था, बेसिकली ये रुडयार्ड किपलिंग ने जो स्टोरी लिखी है वो है इमेजिनरी स्टोरी। तो बहुत अच्छी स्टोरी थी बच्चों, कि किस तरीके से कैमल पहले आइडियल हुआ करते थे, बहुत आलसी हुआ करते थे, लेकिन उसके बाद में कैमल्स ने काम करना शुरू कर दिया।
तो बच्चों स्टोरी आपको कैसी लगी ये आप मुझे ज़रूर बताइएगा, और कैसे बताएंगे आप हमें बताएंगे कमेंट्स करके। और बच्चों मैं आपसे फिर से यही कहूँगा कि अगर आपको कहीं पर भी कोई प्रॉब्लम हो रही है, कोई दिक्कत हो रही है, तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, फ़ोन कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। और बच्चों अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक करिएगा और शेयर करिएगा और अच्छे अच्छे कमेंट्स करिएगा। और बच्चों जो लोग पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं उनसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि हमारे चैनल को कर लें सब्सक्राइब, और सब्सक्राइब करने के बाद में छोटे से बेल आइकन को जरूर दबाइएगा, जरूर प्रेस करिएगा, जिससे कि जैसे ही हमारा वीडियो अपलोड होगा यूट्यूब पर उसका नोटिफिकेशन पहुंचेगा सबसे पहले आपके पास में। तो बच्चों अब यहीं पर मैं इस लेसन को फिनिश कर रहा हूँ, ख़त्म कर रहा हूँ, कंप्लीट कर रहा हूँ, और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलेंगे एक नई स्टोरी के साथ में। तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।